स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन स्टूडेंट्स में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम में वेटिंग लिस्ट यानी प्रतीक्षा सूची के बारे में। देखिए काफ़ी सारे मैसेजेस जो वो आ रहे हैं कि सर अभी हमारा वेटिंग शो कर रहा है। तो आप जो है इसका मतलब खूब अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए किसी कोर्स में 200 सीटें हैं, तो इस 200 सीटों पे जो काउंसलिंग के लिए जो बच्चे बुलाए जाते हैं वो तकरीबन 3 गुना बच्चे बुलाए जाते हैं यानी 600। ठीक है, यानी 200 बच्चों का एडमिशन होता है लेकिन काउंसलिंग के लिए 600 बच्चे इन्होंने बुला लिए। सीट हमारे पास 200 है, तो बाकी के 400 जो बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होगा। ठीक है, ये क्लियर मान के आप लोग चलिए कि जो 400 बच्चे हैं उनका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि इन 600 बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुला लिया गया है। तो इन 600 बच्चों की काउंसलिंग होगी। ठीक है, इन 600 जो भी बच्चे हैं इनकी काउंसलिंग होगी। जैसे पहले 200 बच्चों की हुई थी वैसे बाकी के 400 बच्चों की भी काउंसलिंग होगी। सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाएंगे, लेकिन ये मान के चलिए कि इनका लास्ट में एडमिशन जो है वो नहीं होना है। तो बुलाए क्यों जाते हैं कि मान लीजिए 600 बच्चे बुलाए गए, ऊपर के 200 बच्चे कहीं और 200 में कुछ बच्चे कहीं और एडमिशन ले लें या जो भी रीज़न रहा हो, इस वजह से वो 2 से 3 गुना बच्चे जो है वो बुलाते हैं काउंसलिंग के। लेकिन एडमिशन फाइनली जो होना है वो केवल और केवल 200 बच्चों का होना है। तो इन 200 बच्चों के बाद जो बाकी के 400 बच्चे जिनका एडमिशन नहीं होना है उनकी काउंसलिंग हो गई है, लेकिन उनके एडमिशन पोर्टल पे वेटिंग आपका शो करेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि ऊपर से 200 बच्चे हैं, 200 में मान लीजिए 20 बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं, तो यह इन 400 बच्चों में जो नीचे के 400 बच्चे थे इनमें टॉप के 20 बच्चे, नीचे से 400 बच्चों में टॉप के 20 बच्चे यानी जिनका नंबर अच्छा आया है, अगर यहाँ पे 20 बच्चे 200 में सीट छोड़ते हैं तो इनका वेटिंग, इन 20 बच्चों का वेटिंग क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए जो 200 एडमिशन बच्चों का हुआ था, जो 200वां बच्चा था उसका एडमिशन मान लीजिए हुआ था 250 नंबर पे। ठीक, 250 नंबर पे लास्ट एडमिशन यहाँ पे क्लोज हो गया था, लेकिन लास्ट में इन 200 में 20 बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया। तो ये 250 के बाद मेरिट थोड़ी सी और नीचे आती है। पहले 249 वाले को चांस मिलेगा कि आए अपना एडमिशन करा ले, तो सबसे पहले इसका वेटिंग क्लियर हो जाएगा। फिर सीट बची रहेगी, 248 वाले का वेटिंग क्लियर होगा कि आए फीस पेमेंट करके एडमिशन क्लियर करा ले। फिर 247, तो इस तरीके से मेरिट जो है वो नीचे जाती है और आपका जो है वो वेटिंग क्लियर होता रहता है। तो आप ये मान के चलिए कि आपने मान लीजिए काउंसलिंग करा ली, 24 से 48 घंटे में जब भी वहाँ से इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि इतने देर में आपका पेमेंट लिंक वो आ जाएगा। ठीक है, तो जो जिनका नंबर अच्छा है, जिनकी रैंक ऊपर है, जिनके रैंक अच्छे हैं, तो उनको जो है कोई परेशानी नहीं होती है, पेमेंट लिंक आराम से आ जाता है, वो पेमेंट करके एडमिशन पा लेते हैं। लेकिन जो नीचे के बच्चे होते हैं जिनकी रैंक बहुत ज़्यादा हाई होती है, उनके साथ ये समस्या होती है कि वहाँ पे आपका शो करने लगता है वेटिंग, और ये वेटिंग जो है ये आपका कंटिन्यू शो करता रहेगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो इसी तरीके से आपकी ये जो है प्रतीक्षा सूची या वेटिंग वो आपको शो होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे वेटिंग क्लियर होने के बाद देखिए एमएससी जियोग्राफी, ओबीसी, लोकेशन, फीस, इस तरीके से आपका आ जाएगा। जहाँ भी आपका वेटिंग क्लियर होता है तो यहाँ पे आपको पेमेंट की एक डेडलाइन दी जाती है कि आपको इस तारीख तक जो है वो पेमेंट कर देना है, और ये तारीख भी आपको शाम के 6 बजे तक मिलता है। ठीक है, इससे पहले आपको ये पेमेंट कर देना होता है। तो वेटिंग का ये सारा कॉन्सेप्ट था कि आपके काउंसलिंग को
10 से 12 दिन 15 दिन हो गए हैं, तो आप ये मान के चलिए जितने दिन काउंसलिंग को हो गए हैं उतनी आपके एडमिशन की संभावना कम होती चली जाती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि वेटिंग का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कोई और समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग एफबी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आप एफबी ग्रुप में अपनी समस्या पोस्ट कर सकते हैं और काफ़ी सारे मेंबर्स हैं, आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा।